नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, जिंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है, और ये जिंदगी पर कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते या नहीं कमा सकते, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके हाथ पर जितनी भी जैसी भी अवस्था है सब पर विचार करने का कोशिश करूंगा, सबको बहरी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है जिसके संदर्भ में जातक जिंदगी पर बड़ा कार्य कर लेते हैं, जातक जिंदगी पर आगे बढ़ जाते हैं और जातक की लाइफ जिसको हम कहते हैं भविष्य, वो बहुत बढ़िया होता है। तो आज की वीडियो उन सभी जातकों के लिए, उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कुछ बड़ा आयाम अपने ज़िंदगी पर रखें और उसको पूरा करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके हाथ पर कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है जो पॉजिटिविटी अगर आपके हाथ पर होगी तो ज़िंदगी पर आगे बढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता और डेफिनेट रूप से 1000% आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो इनके हाथ पर एक ज़बरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा मौजूद है जिसके फल के विषय में अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसे जातक को सफल बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। बड़े उच्च अधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े व्यापारी गण के हाथ पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। तो ये कोई भी सामान्य अवस्था नहीं है, ये कोई भी नॉर्मल अवस्था नहीं है। इसके रिगार्डिंग जातक की ज़िंदगी पर बहुत ही शानदार फल देखने को मिलते हैं। तो आइए उस सूर्य रेखा पर हम विचार करते हैं और उस सूर्य रेखा को बड़ी गहराई के साथ देखने का प्रयास करते हैं। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए आप, और ये जो फोटो है ना, ये इंक लगा हुआ पिक है, इसमें रेखाएं स्पष्ट आती है। कुछ लोगों के कैमरा बहुत अच्छा होता है जिसमें इंक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ जाती है या फिर कुछ शौक से भी लगा लेते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये पिक देने के बाद चीज़ें और क्लियर हो जाती है। और अगर आप नहीं भी दे रहे हैं तो अगर आपका कैमरा क्वालिटी अच्छा है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर से देखो तो मैं दिखाऊंगा सूर्य रेखा क्यों इतनी अच्छी है। एकदम इतनी बड़ी सी निकल के जा रही है आगे, एकदम बहुत मजेदार। फिर समझने का कोशिश करना, एकदम यहां से निकल रही है और एकदम जिंदगी के लास्ट तक इतनी बड़ी सूर्य रेखा बड़े उच्च अधिकारी बनाने के लिए कैपेबल है, बड़े व्यापारी बनाने के लिए कैपेबल है। क्योंकि सूर्य रेखा क्या दर्शाती है, सूर्य रेखा इतना महत्वपूर्ण रेखा क्यों होता है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, रोजाना हमारे समक्ष सूर्य आते हैं और हमारी जितनी नेगेटिविटी है, जितने कीटाणु वगैरह हैं, जितने वायरसेस हैं, उसको मार के चली जाती है, जिससे इन्फेक्शन होता है। सूर्य के प्रकाश में इतना तेज, इतना जलन होता है जिसमें ना तो बुराइयां टिक सकती हैं ना ही कोई इन्फेक्शन टिक सकता है। तो जिस भी व्यक्ति का सूर्य प्रबल होगा वो व्यक्ति लाइफ में बड़ा कार्य करेंगे क्योंकि उनका काम ही है चमकना, उनका काम ही है अपने प्रकाश से समाज को प्रकाशवान करना, देश को प्रकाशवान करना, विश्व को प्रकाशवान करना। और अगर सूर्य रेखा आपके हाथ पर दिख जाए तो वो सूर्य को जस्टिफाई कर देती है। सूर्य रेखा का अर्थ है कि सूर्य अगर आपका प्रबल है आपके हाथ पर तो सोना तो ही है, उसमें सुगंध भी हो गया रेखा से। और रेखा नहीं है तो फिर एक टेंशन वाली बात है कि कहीं सूर्य पर कोई कुदृष्टि तो नहीं पड़ गई, कहीं वो अस्त के तो नहीं हो गए। क्योंकि बहुत सा कुंडली और हाथ दोनों मैंने देखा है तो उसमें कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है कि किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य बड़ा उभार लिए हुए कंडीशन में रहता है और सूर्य रेखा ना के बराबर दिखती है, सूर्य रेखा दिखती ही नहीं है। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जातक का सूर्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सूर्य अपने फल को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं दे पा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ उभार लिए हुए कंडीशन में सूर्य हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। सूर्य को जस्टिफाई करने के लिए सूर्य रेखा का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और जितनी बड़ी सूर्य रेखा हो, कहा जाता है सूर्य का उतना ज़्यादा कृपा लोगों पर होता है। इसलिए बड़े उच्च अधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि, बड़े व्यापारी गण के हाथ पर, बड़े समझदार व्यक्ति के हाथ पर, बड़े सफल व्यक्ति के हाथ पर अच्छी सूर्य रेखा देखने को मिलती है।
तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए। बाकी इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग छोटी छोटी वीडियोस हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रो अमन जी पर आएंगी, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में बहुत ही साइंटिफिकली बात करूंगा, साथ ही साथ पामिस्ट्री के भी हर एक डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो आप उस चैनल को भी जाके फॉलो कर लीजिए, और प्रत्यक्ष रूप से मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगा और आप देखना कि कितना गहराई के साथ मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। स्पेशली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं बात करूंगा जिसमें प्रायः लोगों को कन्फ्यूजन्स होता है। तो सूर्य रेखा देख लिया आपने, हाथ पर एक बहुत सुंदर पॉजिटिविटी थी। उसके बाद अगर मैं और पॉजिटिविटी को दिखाऊं तो यहां पर से देखो ना, कुछ एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, जो कि ये भी बहुत शानदार योग माना जाता है। यहां से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये एकदम यहां से गए, ये भी देख लो बहुत सुंदर, ये भी ब्रांचेस है। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा ऐसे करके निकली हुई है, ये देखो यहाँ पर से गई, एक यहाँ पर से गई, जो कि बहुत कमाल मानी जाएगी। यहाँ पर से एक ट्राइंगल भी है, जहाँ पर से जातक जिंदगी पर बढ़िया प्रॉपर्टी बनाते हैं इस ट्राइंगल के रहने मात्र। सिर्फ और सिर्फ इनके हाथ पर सूर्य रेखा ही नहीं थी, और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी थी, उसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। एक बहुत सुंदर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में स्क्वायर साइन है, जो स्क्वायर साइन जातक को बढ़िया प्रॉपर्टी का सुख देता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो बहुत सुंदर स्क्वायर साइन है। उसके बाद अगर मैं आगे दिखाऊं तो कुछ कुछ प्रगति के योग जिंदगी पर जरूर बने हुए हैं, जो जातक की जिंदगी पर तरक्की प्रगति को इंडिकेट करते हैं। ये भी एक प्रोग्रेस लाइन है, यहां पर से देखो। अब प्रोग्रेस लाइन में कंसेप्ट ये है, कब किसी किसी के हाथ पर ये रेखा भाग्य रेखा का भी कार्य कर जाती है, चूंकि इस हाथ पर इसलिए नहीं की है। ये भाग्य रेखा का कार्य तभी करेगी जब मस्तिष्क रेखा से ये ऊपर जाएगी। जब ये मस्तिष्क रेखा से ऊपर नहीं जाएगी तो ये भाग्य रेखा का कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये प्रोग्रेस लाइन है। आगे देखो तो यहाँ से एक बुध रेखा, यहाँ से अगर बुध के तरफ कोई रेखा जाए या अपर मार्स की तरफ कोई लाइन जाए तो इसको बुध रेखा के रूप से संबोधित करते हैं। ये जीवन रेखा से स्पेशली निकल के जा रही है, जो बिजनेस के योग को भी बता रही है। आगे भी देखो बहुत बढ़िया है, और एक स्पष्ट केतु पर्वत पर फिश जैसा आकृति है, जो आकस्मिक धन लाभ को बहुत ही अच्छे तरीके से परिचय करा रहा है। और केतु पर्वत का फिश जातक को अमीर बनाने में कारगर जरूर माना जाता है। उसके बाद मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है, यहाँ भी देख लो बहुत जबरदस्त मंगल रेखा है, जो कि बहुत शानदार है। बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसा आकृति बन रहा है, जो आने वाले समय में ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाता है। बाकी बुध पे खड़ी लाइन से तो यहाँ पर से इंसान जो होते हैं ना, बहुत तेज तर्राक होते हैं। तो लाइंस के एवज में तो बहुत शानदार पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्लैनेट्स के एवज में थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे शुक्र आपका बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल आपका कमाल का है। मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक अवस्था है, जिसके एवज में ये कहा जाता है, कहावत भी है कि जब हथेली गद्देदार हो, गुलाबी हो और थीनी हो, मतलब बहुत पतली हो, तो ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। इनके ज़िंदगी पर एक्स्ट्रा कंफर्ट होता है, जिस कंफर्ट की जातक को आवश्यकता होती है, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी पर वो कंफर्ट ज़रूर से देखने को मिलता है। तो हथेली पर बड़ी अच्छी अवस्था है, बड़ी स्पष्ट अवस्था है। ये डेफिनेट रूप से आपके ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी और आपको आगे बढ़ाएगी भी। तो ये तो मैंने पॉजिटिविटी को देख लिया। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी पर विचार करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी पॉजिटिविटी पर विचार करना होता है। तो हमें नेगेटिव चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन करना होता है। तो नेगेटिविटी में कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी फिर तो इनके शुरुआती दौर से भाग्य रेखा इनके हाथ पर नहीं है। जी हाँ, इनके हाथ पर शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन आपने कुछ बातें मेरे ही मुंह से सुनी होंगी या फिर पढ़ी भी होगी। सूर्य रेखा को हम सन लग कहते हैं, मरकरी लग कहते हैं, बुध लग कहते हैं बुध रेखा को। मतलब इसको भी हम भाग्य रेखा के रूप से संबोधित कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा स्ट्रगल रहता है जिंदगी पर, लेकिन अगर बुध रेखा दिख जाए हाथ पर या सूर्य रेखा दिख जाए तो फिर समझना कहीं ना कहीं भाग्य का ये भी कार्य कर लेती है। समझ गए ना? इसलिए इस बात को लेकर ज़्यादा वरीड नहीं होना। लेकिन फिर भी एक भाग्य रेखा का फल और एक जो आपको कहते हैं ना कि दो इंजन होते हैं प्लेन में, एक होता है मेन इंजन, एक होता है इमरजेंसी इंजन। कार्य तो कहीं ना कहीं दोनों का वही है, लेकिन इमरजेंसी इंजन को हम मेन इंजन नहीं कह सकते। तो ये लाइंस जो होती है ना, ये मेन लाइंस नहीं है, इमरजेंसी लाइन है, जिसमें बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। बस इतना समझ लो कि ये आपका बस बचाव बचाव करता है और बचाव कर लेता है। समझ गए ना? बचाव बचाव करता है और बचाव कर भी लेता है। अगर यही भाग्य रेखा के साथ इतनी अच्छी सूर्य रेखा दिख जाती, इतनी अच्छी बुध रेखा दिख जाती, फिर तो एक अलग लेवल की बात हो जाती। फिर तो वहां पर से लेवल ही अलग हो जाता है। क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है तो इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी के रूप में हम इस रेखा का उपयोग करते हैं, इस रेखा की तरफ नजर डालते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अर्थ
कुछ से ना कुछ से कुछ होना भला है। समझ गए ना? बात सीधी सी है कि आपके हाथ पर कोई एक लक जरूर है जो आपको जिंदगी पर मदद करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो मेन लक है वो आपके हाथ पर नहीं है। तो ये एक नेगेटिविटी थी। दूसरी, आगे हम चलते हैं तो 36 वर्ष के बाद डेफिनेट रूप से आपकी जिंदगी पर अच्छी तरक्की, अच्छी भाग्योदय आपको देखने को मिलेगी और आप जिंदगी से सेटिस्फाइड रहेंगे। एक गोल्डन पीरियड के रूप में मैं इस बात को संबोधित कर सकता हूं। अब इनके जहन में एक बात बहुत तेजी से उठ रही होगी, गुरुजी जब आप मुझे कह रहे हैं 36 वर्ष, महज अभी मेरी 23 वर्ष की आयु है, क्या मैं 13 साल वेट करूं तरक्की के लिए? तो मैंने कहा आपको 13 साल वेट करने के लिए बताओ। बेशक लोगों के मन में ये सवाल, ये प्रश्न उठ रहे होंगे। आप उस समय और भी चीज़ें आपके हाथ पर होती है जिससे आप तरक्की ज़िंदगी पर करते हो, वो चीज़ें आपके हाथ पर है, तो डेफिनेट रूप से आप ज़िंदगी पर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगा, काफ़ी ज़्यादा गोल्डन रहेगा। कहने का अर्थ ये है। तो 36 वर्ष के बाद कमाल की तरक्की, कमाल के योग दिख रहे हैं। उसके बाद आगे मैं विचार कर लेता हूँ नेगेटिविटी पर। तो हाँ, शुरुआती दौर में पारिवारिक समस्याओं के योग थे, डेफिनेट रूप से थे, जो कि थोड़े डिप्रेशन के योग को भी बता रहे थे। ये सब लाइंस जो है ना, ये थोड़े टेंशन के योग को भी बता देते हैं। जिंदगी पर ज़्यादा जल्दी इरिटेट होना, ज़्यादा इरिटेट होना, इस प्रकार की समस्याओं को भी बता देते हैं। तो डेफिनेट रूप से इसको भी हम नेगेटिव रूप से बताना चाहेंगे। उसके बाद आपके इमोशनल नेचर की वजह से थोड़े इमोशनल दबाव में आप रह सकते हैं, भावुक है, लेकिन भावुक रहना उचित नहीं होता है हमेशा, तो आपको उस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। उसके बाद देखो तो कुछ आपके लाइंस बने हैं इनके हाथ पर, ये लाइंस दर्शाते हैं कि जीवन रेखा पर दिक्कत राहु रेखा के संदर्भ में। तो राहु रेखा जब जीवन रेखा को कट कर दे तो ये एक बड़ी समस्या की बात हो जाती है, बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। जातक कहीं ना कहीं जिंदगी पर तकलीफ और परेशानी को झेल सकते हैं, जो कि एक दो एजेस में इनके साथ है। बहुत ज़्यादा राहु रेखा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ समय बहुत ज़्यादा है जिसके एवज में तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, वो मैं परिचय करा दूंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके क्वेश्चंस थे जो कि बड़े महत्वपूर्ण थे कि आगे ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे। तो बेशक आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। सूर्य रेखा अच्छी है, थोड़ा मेहनत ज़िंदगी पर कराएगा, थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको तरक्की ज़िंदगी पर ज़रूर मिलेगी। जीवन के लास्ट समय के लास्ट में, मतलब समय बीतते बीतते आपको तरक्की जरूर मिल जाएगी। दिन के अंतिम पहर में, अंतिम समय में आपको तरक्की जरूर एहसास कराएगी। जो आपने मेहनत किया उसका बिल्कुल भी खराब फल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी निरर्थक फल आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका अर्थ आपको जरूर समझ में आएगा और आपको मेहनत करने के लिए जो भी प्रेरणा चाहिए वो आपको जरूर आपके हाथ से मिलती रहेगी और वो मेहनत आपकी फलित भी होगी, अच्छा फल भी देगी। डोंट वरी। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। तो पहले प्रश्न थे, बाकी अभी मैं जीवन रेखा से जब कवर करूंगा चीज़ों को तो मैं पूरा क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझा दूंगा, एकदम क्लैरिटी के साथ। तो चलिए आपकी जीवन रेखा को देखते हैं और समझते हैं। तो शुरुआती दौर से हल्की हल्की प्रगति थी, तो बचपन ठीक ही रहता है, कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे। वैसे बचपन से जीवन रेखा कोई खराब नहीं थी, बहुत अच्छी थी। और इंडिपेंडेंट आप हो गए महज 17 वर्ष की आयु में। एक आपकी 18वें वर्ष में कोई दिक्कत थी, 20वें वर्ष में एक तरक्की थी। फिर तकरीबन यहाँ पर से देखो 23वें साढ़ में कोई दिक्कत थी, आगे एक 25वें साढ़ में तरक्की, फिर एक 27वें में दिक्कत, फिर एक 28वें 29 में बहुत बड़ी तरक्की, 30वें में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 34-35 में बहुत बड़ी तरक्की है, मतलब लाइफ चेंजिंग तरक्की। 37 में तरक्की, 40 में तरक्की, जीवन रेखा बहुत अच्छी है। और एक बहुत कमाल की तरक्की आपके 55 वर्ष की आयु में। फिर एक आपके 60 वर्ष की आयु में 64 वर्ष के 64 वर्ष के बाद भी आपकी फिशनुमा आकृति, जो कि आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। जातक की जिंदगी पर पैसे की आगमन रहती है और जातक जिंदगी पर बढ़िया धन अर्जन कर सकते हैं। तो लाइफ लाइन में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हल्की फुल्की राहु रेखा है जिसका मैं आपको उपाय देने का प्रयास करूंगा। राहु रेखा नाना प्रकार की समस्याओं का परिचय कराती है, स्वास्थ्य समस्या, पारिवारिक समस्या, पारिवारिक मतभेद, दुर्घटना घटना, इस प्रकार के योग को राहु रेखा बताती है। खैर, इसके लिए आपको रेमेडी जरूर मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। एक बात होती है कि मेरे ज़िंदगी पर मुसीबतें आई तो मैं नहीं झेल पाया, मैं टूट गया, मैं तबाह हो गया। एक दूसरा व्यक्ति होता है, दूसरी बात होती है कि किसी के ज़िंदगी पर मुसीबतें आई लेकिन उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया, टैकल किया और कहीं ना कहीं वो उससे निकल आया। तो यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस मंगल रेखा का हो जाता है। मे बी उस व्यक्ति के हाथ पर जो समस्याओं को बहुत ही गहराई के साथ नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं उसको झेल पा रहा है अच्छे तरीके से, उसके हाथ पर बहुत ही अच्छी मंगल रेखा होगी। और किसी व्यक्ति के हाथ पर
बहुत अच्छी मंगल रेखा ना होने की वजह से उसको वो गहराई से ले रहा है। तो दो टाइप की बातें होती हैं। तो चलिए जी, इसे आपने देख लिया, समझ लिया। तो यहां पर से ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया स्क्वायर पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं। प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये राज्यों कारक अतली को दर्शाती है, जहाँ पर से 65% राज्यों का फल मतलब ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, बहुत ही अच्छी बीतती है। इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और गुलाबी रहने से क्या होता है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर आ जाता है, और आता ही है, ना की तो बात ही नहीं है। ये चीज़ आपने देख लिया। अभी आगे और भी आपके थंब वगैरह पर विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर से देखिए ना, तो थंब स्ट्रांग थंब है, अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी का योग बता रही है, वो बड़ा सामान्य है। बाकी डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं। सेकंड फेरेंज बड़ा है, मानसल है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, जल्दी परेशान नहीं होंगे। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है आपकी, तर्क शक्ति बहुत शानदार है। और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त कमाल का व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जहाँ पर से ऐसे जातक के बिल्कुल भी झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो एक बेहतरीन दिखने वाला थंब है। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़ा खर्च होता है। बाकी यहाँ पर से देखो थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। बाकी खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति की छोटी सन की बड़ी, तो इंसान बहुत हिम्मती। सूर्य और सैटर्न फिंगर के अटैचमेंट होने से जातक के अंदर कुछ गुण डेवलप करता है, जिससे जातक अच्छा धन लाभ जिंदगी पर करते हैं। और आपकी ज़बरदस्त बुद्ध फिंगर है, यहाँ पर से हल्की टिंड कर रही है, तो बिजनेस को लेके भी ये चीज़ों का परिचय करा रही है कि आगे चल के जातक व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से धनार्जन जिंदगी पर जरूर कर सकते हैं। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये डेफिनेट रूप से परिचय करा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, बहुत समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और बहुत समझदारी से कार्य करते हैं। तो बढ़िया फिंगर है आपका। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर चलते हैं और चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाते हैं। तो बृहस्पति पर मूल रूप से स्क्वायर जातक के 32 साल के बाद की जिंदगी को अच्छा बताता है। परोपकारी नेचर के लाइन से मतलब जातक सबके लिए करना पसंद करते हैं। बृहस्पति आपकी 23-24 साल के बाद की अच्छी है, अच्छा जिंदगी आप बिताएंगे। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा शुरुआती दौर में, वो बड़ा सामान्य है, लेकिन उसके बाद जिंदगी आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। बड़ी ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को जरूर दूर कर रही है। हृदय रेखा पर कुछ एक हल्की सी समस्या के योग थे, जो कि वर्तमान 21 से लेकर 23-24 साल की आयु तक थे। उसके बाद हल्के फल्के इमोशंस के योग हैं। यहाँ पर से देखो तो कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बाकी हृदय रेखा अच्छी है। और यहाँ विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर है, जातक जल्दी इरिटेट फील कर सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं। तो जल्दी इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी इरिटेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो वैसे माइंड रेखा, हृदय रेखा बहुत शानदार आपके हाथ पर है। फिर देखिए बड़ा ज़बरदस्त स्क्वायर साइन, 36 वर्ष के बाद जिंदगी पर मेजर चेंज और बढ़िया परिवर्तन, मल्टीपल प्रॉपर्टी, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर आगे भी देखो, ये सब भी भाग्य रेखा के ब्रांच है। मेनली 37 वर्ष के बाद जिंदगी अच्छी है। यहाँ से दबाव, व्यक्ति मेहनती, हल्की हल्की भाग्य रेखा बन भी रही है, मे बी बन जाए, यहाँ पर से हल्की हल्की दिख भी रही है मुझे। लाइन ऑफ एजुकेशन तेज है, इंसान बहुत समझदार है, लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है आपकी। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त आपके हाथ पर है, बहुत कमाल है, बहुत बहुत बेमिसाल है, आगे भी चल रही है बहुत कमाल होके। जहाँ पर से जातक अच्छे सम्मान के पद पर जरूर आसीन होते हैं। कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है, जो कि ये भी सम्मान के पद को दर्शाती है और प्रॉपर्टी के योग को मेनली इंक्रीज कराती है, जहाँ पर से जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाते हैं। बुध पे खाई लाइन से इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत तेज़ भी है। ये मेहनत और तेज़ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर से जातक दिमाग के बहुत तेज़ है, पैसा कमाने जानते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, पैसा कमा ही लेंगे। दोनों मंगल हाईली हाईली डेवलप्ड है। तो ये जातक की एनर्जी को दर्शाता है, जातक के पराक्रम, जातक के समर्पण, जातक के दीर्घायु को, ये के योग को बताता है। जातक दीर्घायु होते हैं, हाईली समर्पित होकर जिंदगी पर कार्य करते हैं, बड़ा अचीवमेंट को पाते हैं, बढ़िया मंगल है। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं। स्ट्रांग चंद्रमा, कुछ यात्राएं जिंदगी पर परस्पर बनी रहेंगी और जबरदस्त विष्णुमा आकृति, बेहतरीन धन लाभ तो जिंदगी पर होता है, अमीर तो बनना ही है। यहाँ पर से देखो बढ़िया बुद्ध रेखा बन रही है, ये भी इस जातक की जिंदगी पर धन आगमन को दर्शाती है। थोड़ी कमी है यहाँ पर से, लेकिन अगर ये बन जाएगी तो बढ़िया ग्रेड ट्रायंगल और बढ़िया धन, बढ़िया धन। फिर जबरदस्त सूर्य रेखा जो तो मैंने बता ही दिया। बस भाग्य रेखा भी 36 के बाद बड़ी कमाल थी, ये भी मैंने बता ही दिया, आगे भी बढ़िया चल रही है।
जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा ठीक ठाक है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से ये कार्य जरूर कर रही है। तो टेंशन के लाइन है, हालांकि ये बहुत जल्दी आपका चला जाएगा, क्योंकि मंगल बहुत उबार लिए हुए कंडीशन में, तो ये टेंशन के योग ज़्यादा दिन परेशान नहीं करते। लग्जरी सुख के लाइन से वो तो जिंदगी पर जरूर मिलना चाहिए आपको। और थोड़ा स्ट्रेस था शुरुआती दौर में, पारिवारिक समस्याएं, स्ट्रेस जिंदगी पर जरूर रहे हैं। शुक्र वैसे बढ़िया है, जिंदगी मस्त मस्त बिताते हैं आप, और काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, शादी के बाद मेनली भाग्योदय होती है। तो ये था इन कतले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्री का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।